लगातार दिखा रहे हैं जनार्दन सिंह की जवानी, डकैतों की कहानी। आज के एपिसोड में जनार्दन सिंह के जुबानी सुनिए, उनके किन नेताओं से संबंध थे, किस तरीके से नेता उनको आश्रय दिया करते थे, नेताओं के यहाँ वो जाया करते थे या नेता उनके यहाँ आया करते थे। आज हम इन्हीं बातों पर गंभीरता से और तफसील से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे किन किन बड़े नेताओं के संबंध भी डकैतों से थे, चाहे वह राधे राव, चाहे वह सीताराम राव या फिर दासू सम्राट ददुआ ही क्यों न रहा हो। ददुआ को जब मारा गया तो किस तरीके से, क्या उसके चलिए इसके पहले मैं और आपको बता दूं, आप बहुत सारी बातें छोड़े जा रहे हैं। आपने पूछा था हमसे राजनीतिक क्या थोड़ा सा संक्षेप में क्या वक्त का तकाजा भी अब नहीं दे रहा, जब दरवाजा खुला है तो भाई जी अब आपके किसी का नाम अब जैसे कि राजनीति के प्रणेता और राजनीति के संस्थापक हमारे जिले में हुए थे दादा राम सजीवन। उस समय बांदा जिला चला करता था, हम उनके मुरीद थे। उनके लिए चाहे हम भला करें चाहे बुरा करें, वो कभी कुछ हमसे कहते भी नहीं थे, तो भी हम उनके लिए किया करते थे। पैसे से मदद? नो 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 नो, उनसे कभी पैसे की जिज्ञासा ही नहीं की थी, क्योंकि स्वर्गीय नाथू राम चंदेल और राम सजीवन दादा लाला भाई कपना और राम ही भारती उस समय के उस समय शिक्षक थे राजापुर में, स्वर्गीय श्री राम लखन सिंह जी सिरावल निवासी, वो भी थी उनके पक्के साथियों में थे। एक प्रेम तिवारी कलचिहा के थे, वो भी सीपीआई के बहुत ही कट्टर। हमारा सवाल ये है कि वो नेताओं के नाम जो तो आपकी सुनिए तो उस समय आज तक में, उस समय से लेकर के जितने भी नेता हुए होंगे बांदा जिले में और चित्रकूट में, बांदा जिले वालों की बात छाड़िए, चित्रकूट जनपद की बात आप ले लिए। चित्रकूट जनपद में कोई ऐसा अछूता व्यक्ति नहीं होगा जो कि हम लोगों की शरण न लिया हो। रीवा जिले की बात है। रीवा जिले की माननीय रामानंद संघ जी थे, ये सब लोग आपके संपर्क में? हमारे संपर्क में थे, और भी आगे जो रहे होंगे वो संपर्क में थे, लेकिन अब चूंकि उनके यहाँ आना जाना संभव नहीं था, लेकिन पार्टी बेस पर एक सामाजिकता के बेस पर जातीय लगाव से हमेशा सपोर्ट की भावना रहा करती थी। जहाँ जो जैसे संबंध थे उनके लिए भी भाई साहब, उस जमाने की आप बात छोड़िए, उस जमाने में तो आज नीतीश कुमार जी क्या नाम थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। क्या आप मानते हैं कि उस जमाने जो कुछ नहीं रहे होंगे, हम लोगों का कुछ पावर था तो वो हमसे न जुड़े रहे हों? मतलब तो ये किसका माना जाए कि नीतीश कुमार जी से भी आपके संबंध थे? अरे भाई जी, और आप अन्य जगहों की बात करिए जी। जिस समय हम लोगों का पड़ाव पड़ा करता था तो नेता लोगों की ऐसी भीड़ लगा करती थी जैसे कि क्या नाम से कोई फंक्शन हो रहा हो। दो चार नाम ऐसा बता दीजिए। नहीं, नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताने से अपने ही लोगों में, हाँ, जैसे दद्दू प्रसाद था, दद्दू प्रसाद की बता दें आपको, किनका न, श्यामाचरण की औकात थी कि सांसद बन जाता चित्रकूट बांदा जनपद से। सांसद बनाया है तो हम लोगों ने बनाया है। वो यद्यपि हमसे उम्र में जोता था, बहुत बड़ा पूंजीपति था, लेकिन वो भी जब हमारे सामने घुटना टेका है तब उसको सांसद बनाया। और दद्दू प्रसाद तो रात भर ददुआ को चापा करता था। ददुआ सो भी जाता था, जब नींद खुले ददुआ की तो कहा करता था यार दद्दू सोने दे, तो दद्दू कहा करता था कि नहीं भैया, मैं सोने तब दूंगा जब मेरे आप सर में हाथ रखेंगे, मुझको आशीर्वाद देंगे कि चल तेरे को विधायक बना दिया। क्या थे दद्दू क्या थे? तो दद्दू हटा करता था ददुआ के पास से। क्या थे दद्दू? और वही दद्दू जब ददुआ मारा गया तो माइक पकड़ करके बोला करता था कि ददुआ का सफाया मैंने कराया। उस बार के स्टेटमेंट में मैं एक बात भूल गया था, ये कह दिया था कि सपा गवर्नमेंट में ददुआ का मर्डर हुआ था, लेकिन सपा गवर्नमेंट में ददुआ का मर्डर नहीं हुआ, ददुआ का मर्डर हुआ है बसपा गवर्नमेंट में। तो आप ये तो दद्दू बोला करता था, रुकिए जी, बोला करता था कि ददुआ का सफाया मैंने कराया अपने वर्चस्व बनाने के लिए कि पंडितों में और अन्य लाभी में मेरा वर्चस्व बन। भाई चूँकि पंडित लोग उस समय के बहुत चढ़े लोगों में थे, सिरमौर थे, दादू दादा थे,
तो उनके लिए जरूर हमें समानता में लाने के लिए कुछ ना कुछ अपने कदम उठाने पड़े हैं। अन्यथा बहुत ही इन लोगों का, अगर हमारा 80 साल का बुढ़ा 8 साल के पंडित लड़के से अगर पाए लागी नहीं करता तो अशब्द बोला करते थे। अच्छा, हमारा 80 साल का बुढ़ा और 8 साल पंडितों का लड़का नमस्कार नहीं कर सकता, वो जिज्ञासा रखता था कि यह व्यक्ति मेरे पैर छुए, मुझसे पाए लागी कहे, ये बताइए, तो हम लोगों ने इसका बीड़ा जरूर खाया है। नीतीश कभी अपनी समाज के लोगों जी ये पाए लागी कहना बंद कर दो, अन्यथा अगर हमने किसी को सुन लिया तो फिर जो भी हाथ में होगा आपने नीतीश कुमार जी का चलिए 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 नीतीश कुमार जी के बारे में हमारी बता सुनिए, दीजिए। हमारी सुनिए। जी। नीतीश कुमार जी की आप बात करते हैं जी। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से कोई ना कोई तालमेल के तौर तरीके बन जाते हैं। जी। हाँ? हम उनके लिए वहाँ से राजनीति के समर्थक रहे, जो राजनीति करते रहे, जी। हम उनके अनुयायी रहे। जी कहिए कि कभी हम उनके पास गए थे, जी। हमारे पास वो आए थे, तो ऐसा नहीं है। जी जी लेकिन कोई ना कोई ऐसा संदेश बाहर, कोई ना कोई मैसेज ऐसा आता रहा है जो कि क्या नाम से वो भी अपने, चाहे मान लीजिए जातिगत आधार पर मान लीजिए, चाहे एक पार्टी बेस का मान लीजिए, इस तरह से मैसेज इधर उधर से आया जाया करते थे। वो भी जुड़े थे, कहने का मतलब। अब समय इजाजत नहीं दे रहा, ददुआ के अंतिम आप समय का जिक्र। मौजूदा, इसके पहले जो आज अभी माननीय मुलायम सिंह जी हैं, उनके बेटे माननीय अखिलेश सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, और उनको इस मिशन में यह जो 22 का चुनाव आ रहा है, हम लोग यह वादा करते हैं कोई बागी और बदमाशी और उसके तरीके से नहीं, वो हमारा समय रहा होगा कोई, हम पहले बता चुके कि हम परिस्थिति जन्य थे। जी 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 हम कभी नहीं चाहा कि हम समाज सेवा न करें, राजनीति न करें, हमेशा ही हमारी जिज्ञासा रही है। और ये कहा जाए कि मैं कोई अशिक्षित हूँ तो अशिक्षित भी नहीं, लेकिन हमारी परिस्थिति ने मजबूर कर दिया, और जब हमने अपनी परिस्थिति से समझौता ले लिया तो हमने आत्मसमर्पण कर दिया। दद्दू आज आपका भी इंसानियत से आपका भी संबंध दद्दू से था, पूछिए। और ये बताइए कि ददुआ का जब अंतिम समय वाला चलिए 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 चलिए, हाँ, आप दद्दू के बारे में जानते हैं कि शुरू का स्टेप, दद्दू जब नेता बन करके यहाँ आया है अपने ज़िले से, दद्दू के पास केवल एक सेट फटा कुर्ता पैजामा था, किसी की राजदूत मोटरसाइकिल टूटी फूटी चलती थी, ले करके आया था यहाँ करबी। और मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि उस समय के मिलाने वाले, हमसे मिलाने वाले लोगों में उस समय में घर में था, जंगल की बात नहीं है, मिलाने वालों लोगों में उस समय एक शायद कोर्ट में बाबू थे, मिस्टर राम रूप सिंह खंघार थे, जिनको आरफ जात का कहा जाता है। जी जी वो थे, और एक हमारा और साथी करवी का था, बनारी गांव का कुबेर प्रधान नाम से जाना जाता है, और भी कुछ लोग थे। वो दद्दू को लेकर के फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास आए थे। उस समय मेरे पास कोई नहीं, हमारी जिज्ञासा थी कि नहीं हम 2 आदमी 4 आदमी रखें, असलाह फसलाह रखें। जब से हमने अपनी दुश्मनी में विराम ले लिया है, मैं तनहा पसंद करता हूँ, अपने आप में आत्मबल रखता हूँ कि मैंने अगर किसी के साथ और अन्यत्र गलत नहीं किया है तो मेरे अच्छा, साथ ये गलत नहीं बताइए। होगा। और अपने दुश्मनों को सबको मैंने मिला लिया, जो भी उनके लड़के बच्चे जब थे, आपने आज सब साथ खाते पीते हैं, सब साथ प्रेम से हैं, तो न किसी से दुश्मनी है, आत्मसमर्पण तो जब आपने खाली हाथ किया चल लेता था, हूँ। जब आपने आत्मसमर्पण किया था, उस दौरान आपके सारे दुश्मन मारे गए थे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। दुश्मनी टोटल हमारे खत्म हो चुकी साथियों थी। के, कोई हमारे बचा था? कोई कोई नहीं, कोई नहीं बचा था। हाँ। अब ददुआ को कैसे मारा? रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। तो उस समय जब दद्दू आया था भाई साहब, तो ये जिन लोगों के 2 के नाम बता गया, और भी 2-3 लोग थे, ये ले करके मेरे पास आए थे। मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि दद्दू जब पहुंचा था तो दद्दू मेरा भरुआ शाही जूती पहनने का आज भी शौक़ है, पहले भी पहना करता था। तो मुझे खूब याद है कि दद्दू ने मेरी जूतियों की धूल पोंछ करके अपने माथे में लगाई थी। वही दद्दू इतना निकृष्ट, इतना
बेफरामोश इतना गिर गया कि वही यह माइक पकड़ करके बोलने लगा ददुआ की मृत्यु के बाद कि ददुआ का मर्डर मैंने कराया। ददुआ का मर्डर, खिताब लूट ले तू दद्दू, खिताब लूट ले, लेकिन हमसे पूछ कि ददुआ का मर्डर किसने कराया है। लेकिन वो अपनी कि अन्य लाबी में पंडितों में, जो कि पंडित थोड़ा सा उस समय दब छिप गया था हम लोगों के दौर में, तो कि ये मेरे आगोश में आ जाए अपना राजनीतिक पैटर्न बदलने के लिए, अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाने के लिए और सवर्णों को अपने चंगुल में लेने के लिए दद्दू माइक पकड़ करके बोलने लगा कि ददुआ का सफाया मैंने कराया। अब इस समय तो खैर उसका कोई राजनीतिक स्टेटस रह ही नहीं गया, भले ही वो मंत्री रह चुका हो। पैसा तो उसने इतना कमा लिया है कि अपने चित्रकूट जनपद में उसकी बराबरी का। हो सकता है कि आर के पटेल दोबारा सांसद रहे, विधायक रहे। राम सजीवन दादा इसके पहले जो चले गए, 4 बार विधायक 3 बार सांसद, वो तो फकीर रहे। उनके जैसा नेता आज के ज़माने में भाई साहब होना असंभव है। हमारे स्वर्गीय नाथूराम जैसे, चंदेल जैसे राजनीति के संस्थापक और विद्यालय के संस्थापक जैसे आनेस्ट, चरित्रवान, सच्चे, सत्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ व्यक्तियों में खोजा जाए तो आपको मिलेंगे नहीं। हम लोग तो उनके नाम की ही पूजा करते हैं। ददुआ के बारे में ऐसा है। तो हुआ क्या कि दद्दू ने फिर यह बात कहना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? इस बात को मैंने उस ज़माने में जब नसीमुद्दीन जी थे, एक तरह से उनको उप सीएम माना जाता रहा है। उस समय उन्होंने एक मीटिंग लिया था शिवो ग्राम में, जिस समय एमएलसी का चुनाव था उनकी पत्नी का। तो मैंने नसीमुद्दीन जी से यह बात कही थी कि भाईजान दद्दू को कह दीजिए लगाम लगा ले अपनी ज़बान पे, अन्यथा हम लोग आपसे नहीं जुड़ पाएंगे। उन्होंने कहा था कि बड़े भाई कैसे? हमने कहा दद्दू ये माइक पकड़ करके बोलता है कि ददुआ का सफाया मैंने कराया। तो ददुआ को मानिए, चाहे हमारा शिष्य था, हमारा बेटा था, हमारा छोटा भाई था, हमारा अंगरक्षक था, हमारा दाहिना हाथ था, चाहे जो मान लीजिए, उसके नाम पे हम गर्व रखते हैं। उसके नाम को कलंकित करने के लिए या उसके नाम की खिल्ली उड़ाने के लिए हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मेरे समक्ष ही, मैं साइड में था, नसीमुद्दीन जी ने दद्दू से कहा था कि क्यों ऐसा बोलते हो? तो दद्दू ने कसम खाई थी कि भैया अब आइंदा ऐसा नहीं बोलूँगा। जरूर बोल जाता था। ददुआ का मर्डर। खैर, अच्छा, अब आप इस बात पे आते हैं कि ददुआ का इतना कार्यकाल चला। आप यह मान लीजिए कि ददुआ सन 70-71 से मैंने शुरू कराई थी कुश्ती लड़ने से, भेड़ पालने, तीतर पालने और क्या नाम से खाने पीने, दुनियादारी के शौक़ करते कराते, और ददुआ का खात्मा होता है 22/7/7 को। ठीक 37वें साल ददुआ का मर्डर होता है। 37वें साल ददुआ का मर्डर होता है। आप लोग ये कहेंगे कि इतना ददुआ ने समय कैसे गुजार लिया? आप तो 82 में हाजिर हो गए। आप लोग यही कहेंगे, हाँ हम 82 में हाजिर हो गए। हमने अपना यही चाहा कि नहीं भाई, सब लोग अगर मारे गए तो साला ये हमारा कुनबा और हमारा नाम ही सब मिट जाएगा। चलिए, हम अपने आप को यही मानते रहे कि आत्मबल रहा हमने, या हम शिक्षित रहे, हमने अपना धारा बदल दिया, मोड़ ले लिया, आत्मसमर्पण कर दिया। ददुआ ने आत्मसमर्पण नहीं किया, सीताराम ने आत्मसमर्पण नहीं किया, राजा रघौली ने आत्मसमर्पण नहीं किया, शिवन ने आत्मसमर्पण नहीं किया, ठाकुर साधु भानदेव सिंह ने आत्मसमर्पण नहीं किया। तो भाई चलिए, ये लोग मैदान में अपना चलते चलाते रहे, अपने अपने तौर तरीके से कमाते खाते रहे, चलते फिरते रहे, पुलिस से भी टकराव होता रहा। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि ददुआ प्रशासन की हमेशा इज्जत करता रहा है। शासन की, प्रशासन की ददुआ हमेशा इज्जत करता रहा है। पुलिस ददुआ ने कभी भी पुलिस फोर्स से मुठभेड़ करने की नहीं सोची। क्या पुलिस अगर मदद पुलिस करती का थी? एक भी आदमी ददुआ को नजर आ जाता था तो ददुआ रास्ता छोड़ देता। तो पुलिस कभी मदद करती थी आप लोगों पुलिस, की? देखिए ऐसा है, पुलिस में भी वो कोई पत्थर के लोहा के नहीं बने हैं, वो भी इंसान है। वो भी कोई ना कोई, किसी न किसी थाने में, कहीं ना कहीं किसी कोतवाली में,
या कि क्या नाम से एसपी ऑफिस में या कि कोर्ट ऑफिसों में कहीं ना कहीं हमारे भी कुनबे का कोई ना कोई बाबू होगा, कोई सिपाही होगा, कोई दीवान होगा, कोई थानेदार होगा, कुछ होगा। तो ऐसा नहीं है, सभी को अपने कुनबे पे, अपने जाति पे गर्व होता है और अपने परिवार को बचाने की हमेशा जिज्ञासा रहती है, लक्ष्य होता है। हम लोगों का इतना बड़ा करिश्मा चल रहा था और हमारे कुनबे के लोग अगर कहीं एम्प्लॉयड हैं पुलिस में ही, तो हमको कोई क्या उस जमाने की लूप होल नहीं दे सकते थे कि भैया आप लोग सतर्क रहिए, आपके तो पीछे ये ये बताइए। तमाम उस जमाने में जी। कौन टास्क फोर्स, दुर्गा टास्क फोर्स बना, तो कौन एसटीएफ लगी, तो कौन कहाँ कैंप पड़े, तो कौन कहाँ क्या हुआ। ठीक, हम लोगों का लक्ष्य ये रहा करता था, ददुआ का लक्ष्य विशेष कर, हम तो थोड़ी ही अल्पकाल में ही अपना, लेकिन ददुआ का लक्ष्य ये रहा करता था कि पुलिस प्रशासन को छेड़ना नहीं, किसी आम पब्लिक को सताना नहीं। तो सभी को हमारी मदद करने लगे थे। पुलिस हमेशा कहती थी कि अरे यार चलो, वो जब रास्ता छोड़ देता है हमको देख करके, तो उससे हम क्यों भिड़े, कौन सा वो जुर्म जुर्म करता मतलब है। आमना सामना होता था, तमाम आमना सामना तमाम हुए, एक बार नहीं। ददुआ के 37 साल में कम से कम 200 बार गोली चली होगी पुलिस से, लेकिन ददुआ को इतना तो जरूर था कि हे प्रभु, अगर मैंने किसी पुलिस का मर्डर नहीं किया, मैं किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करता हूँ, तो मालिक मेरी रक्षा करे। फिर कैसे मारा उस समय ददुआ ऐसे छा गया था भाई जी जी। कि गरीबों का मसीहा कहा जाने लगा था। ददुआ को कहा जाता था कि कितने गरीब यतीम लोगों की लड़कियों की शादी कराई, तो वास्तव में सत्य बात है। पैसा आता था, चलो किसी की लड़की की शादी है, 10,000, 5,000, 20,000 मदद कर दिया, शादी हो गई। अरे गरीब आदमी के लिए 10,000 दे दिया जाए, उसकी शादी हो जाए, कितनी दुआ करेगा। सही बात है। सताया हुआ कोई यतीम व्यक्ति आ गया है, उसकी हम मदद कर दें, कितनी दुआ करेगा। तो ऐसा नहीं था, मतलब बहुत से लोगों अमीरों की, को लूटना, गरीबों की मदद करना। ऐसा भी नहीं जी। टोटल अमीरों की बात आप करते हैं कि लूटा, तो ददुआ का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि ददुआ डकैती डालता रहो, लूटता रहो। जी। हमारा कोई रिकॉर्ड बता दे, एक आध गिने चुने केसों जो हम लोग फंसा दिए गए तो दुश्मनी बस फंसा दिए गए, जी। लेकिन डकैती डालने का कभी हमारा कोई लक्ष्य नहीं रहा करता था। तमाम अपने खर्च चलाने के, पैसे कमाने के और तमाम स्रोत थे, ऐसा नहीं था। ददुआ का मर्डर के बारे में बताइए। ददुआ के उस मर्डर दिन के पे। बारे में आप लोग अगर जानना चाहते हैं, हाँ, तो बता रहा हूँ। इसके पहले थोड़ा बता दूँ, जी। ददुआ से ज़्यादा हार्ड क्रिमिनल तो था सीताराम। जी। सीताराम का बनाया हुआ नक्शा फेल नहीं होता था कभी। जैसे बाईस 22/1/90 को जी। सतीश और कल्लू जैन की किडनैप हुई थी करवी से। वो सीताराम की अगुवाई में हुई थी। ददुआ ने तब कहा था कि अरे यार ठीक नहीं है, खतरा न हो जाए हो, लेकिन ददुआ ने कहा कि खतरा हमारे पीछे चलेगा, हम आगे चलेंगे। हाँ, तो बताइए, हमने नहीं किया, हाँ, हम घर आपके में रहा करते थे सीताराम, उस समय। सीताराम। हाँ, सीताराम जी। यानी अपने आप में कहा जाए तो इंस्पेक्ट शूटर और हार्ड क्रिमिनल, उसका बनाया हुआ नक्शा कभी फेल नहीं होता था। उसने नक्शा बनाया और दिन दहाड़े सारे आम कल्लू सतीश जैन की किडनैप कर लिया। इसी तरह उसके दिमाग में आया तो 24/11/90 को वेद शहर करवी से अतुल शंभू जैन के लड़के अतुल की किडनैप कर ले गया। सतीश कल्लू में उस जमाने में शायद 18-20 लाख को पाया था, दिया था, लेकिन शायद शंभू जैन में 2 नए पैसे नहीं पाया। उसमें उस समय तत्कालीन सीओ ठाकुर तहसीलदार सिंह रहे, वो बहुत बुरी तरह से पीछे पड़ गए, तो उनका लड़का इसी उसमें मार डाला गया, अतुल जैन। अन्यथा मारते नहीं, कुछ भी पैसा देता, 10-5 लाख हाँ। दे देता तो छोड़ देते, लेकिन जब हद हो गई तो उसने क्या नाम से फिर मार दिया। और उसी ज़माने में पकड़ जैसे देवेंद्र करवरिया वगैरह की कर रखा था ददुआ ने। 6 महीने तक किडनैप अपने साथ रखी है भाई साहब। वक्त का 1-2 तकाजा दिन नहीं 4 दे रहा दिन नहीं, बहुत ज्यादा 6 बात महीने। करने का। खैर चलिए, मर्डर तो वाले में आ ददुआ जाइए। स्थित परिस्थित का मारा हुआ वो भी था, चाहे हमारे ही कारण रहा हो। जी। लास्ट कर रहा हूँ जी। हमारे ही कारण बना हो, लेकिन परिस्थित जन ने वो भी बन गया। परिस्थित जन सीताराम भी बन गया। जंगल में पत्थर थोड़ी खाएंगे,
घर मकान, अब पुलिस गिरा दिया घर मकान, गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर ट्रैक्टर रहे कुछ रहे सब तोड़ फोड़ दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो ये भी तो सोचा जाएगा कि यार घर परिवार को कुछ दे दे तो कम से कम रहने बसने के लिए दूसरी जगह जाकर बनाए। तो खैर ये सब होता हवाता रहा, चलता रहा, सब कुछ रहा। हमारी बात जहाँ है तो हमारा केवल यही लक्ष्य था कि भाई अपनी दुश्मनी से निजात पाओ और अपना समय लेकर के हाजिर हो जाओ और सामाजिक जीवन व्यतीत करो। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपको वह भी बताएंगे, वह भी सुनवाएंगे किस तरीके से दासू सम्राट ददुआ मारा गया, जनार्दन सिंह की ही जुबानी, जिन्होंने ददुआ को डकैत बनाया था।